प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान रोडवेज कंडक्टर भर्ती परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अगर आप राजस्थान वाहन परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें 50 राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, पहले भी वाहन परिचालक भर्ती के अंदर पूछे गए हैं। ये सभी क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और संभावित नए क्वेश्चन है, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरा देखना है और कमेंट करके बताना है कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? सुखलाल संघवी, हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया या हरिदेव जोशी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन होंगे? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री थे। बिल्कुल आपका यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत थड़ा कहाँ पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो भाई। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जसवंत थड़ा, ये कहाँ पर स्थित है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा जसवंत थड़ा जोधपुर में। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सी आपका यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो। महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों उसका नाम क्या था? जगमाल सिंह। महाराणा प्रताप के सौतेले भाई का क्या नाम था? जगमाल सिंह। बिल्कुल आपका यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, पांचना बांध राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो। पांचना जो बांध है वो राजस्थान के किस जिले में है? धौलपुर, करौली, भरतपुर या अलवर? चलो भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। पांचना बांध ये कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ये करौली में है। पांचना बांध कहाँ पर है? करौली। करौली को डांग क्षेत्र का जिला कहा जाता है, डांग क्षेत्र के अंदर आता है, ठीक है ना, डांग की रानी कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान की संस्कृति में ओलंदी क्या है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? नववधु के साथ जाने वाली स्त्री या पुरुष हैं, लोक संगीत का एक प्रकार है, रूपक का एक प्रकार है या क्षेत्रीय खेल का एक प्रकार है? साथियों अपनी राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी किसे कहते हैं? जो नववधु के साथ स्त्री या पुरुष जाता है ना, लड़की जाती है, उसको ओलंदी बोला जाता है। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो। अपने राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं? अजमेर में, उदयपुर में, माउंट आबू में या कोटा में? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों सदाबहार वन माउंट आबू में, ये सबसे शुष्क ठंडा स्थान है अपना, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपका सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? मेरे प्यारे विद्यार्थी स्टार वाला क्वेश्चन है भाई, रोडवेज परिचालक भर्ती परीक्षा के अंदर जरूर पूछा जाएगा, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दो, क्लास को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइबर कर दो ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको मिल सके। साथियों राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना खोला गया था कहां पर? लाखेरी के अंदर। ये लाखेरी कौन से जिले में आती है? बूंदी जिले में, यानी कि लाखेरी बूंदी में सीमेंट का प्रथम कारखाना खोला गया था। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, सेई परियोजना निम्नलिखित में से किस बांध से संबंधित है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो सेई परियोजना है यह जवाई बांध से संबंधित है भाई। कहां से? जवाई बांध, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। तो बिल्कुल ए आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई। अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर की बात करें तो ध्यान में रखना, अपने सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, जिसको संतों का शिखर भी कहा जाता है। यह अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन,
राजस्थान में लवकुश उद्यान किस शहर में अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। लवकुश उद्यान कहाँ पर है? कोटा, जयपुर, उदयपुर या जोधपुर? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लवकुश उद्यान की बात करें तो ये अपने कोटा शहर में है। कहाँ पर है? कोटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो मुख्य सचिव होता है उसकी नियुक्ति करता है खुद मुख्यमंत्री। कौन करता है? मुख्यमंत्री आपका यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान में मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो बिल्कुल मुख्यमंत्री यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में किस राजा ने 56 भोग की परंपरा शुरू की थी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। 56 भोग की परंपरा कौन से राजा ने शुरू की थी? ये प्रश्न आया था अभी हाल ही में, जो चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम हुआ था ना, उसमें भी आया था। उससे पहले पशु परिचर के अंदर भी पूछा गया था। 56 भोग की जो परंपरा थी वो राजा मान सिंह ने शुरू की थी। किसने की थी? राजा मान सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, धान का कटोरा किसे कहेंगे भाई? ध्यान में रखना, यहां से दो क्वेश्चन आते हैं। एक तो है अन्न का कटोरा, अन्न का कटोरा कहते हैं श्री गंगानगर को, और धान का कटोरा किसे कहेंगे? कोटा को कहा जाता है भाई। धान का कटोरा कोटा है और अन्न का कटोरा श्री गंगानगर है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मरुस्थलीय की समस्या से ग्रस्त है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का जो मारवाड़ क्षेत्र है, ठीक है ना, ये मरुस्थलीकरण समस्या से ज्यादा ग्रस्त है। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान का कौन सा शहर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो भाई। आप वाहन परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से आपके अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करके जितने भी आपके पास ग्रुप हैं उसमें शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको मिले। और अन्य क्लासें देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर अन्य क्लासों को भी देखना है, ठीक है ना, क्योंकि समय कम बचा है और साथ में आपको कोर्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो बिल्कुल क्लास में बने रहे। पिंक सिटी की बात करें तो जयपुर को गुलाबी नगरी पिंक सिटी कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो भाई। जल महलों की नगरी किसको कहेंगे? डीग भरतपुर। साथियों डीग भरतपुर को जल महलों की नगरी भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, ईसरदा सिंचाई परियोजना कहाँ पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वर्तमान में इस परियोजना का काम चल रहा है। जो ईसरदा सिंचाई परियोजना है ये कहाँ से संबंधित है? सवाई माधोपुर से। बिल्कुल आपका यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप वाहन परिचालक की तैयारी कर रहे हैं, कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं, तो राम क्लासेज बूंदी लेकर आपके लिए स्पेशल कोर्स, जिसके तहत आप कम समय में भी शानदार तैयारी करके आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है ना। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपका पूरा सिलेबस, राजस्थान की क्लास, संस्कृति, भूगोल, इतिहास, हिंदी, सड़क सुरक्षा, यातायात नियम, पूरे सिलेबस के वन लाइनर नोट्स हम आपको देंगे, ताकि आप मात्र 24 घंटे के अंदर भी पूरे सिलेबस को इसको रिवीजन कर सकते हैं, इसको कंटेस्ट कर सकते हैं। तो पूरे सिलेबस के हम नोट्स देंगे, साथ ही साथ आपको मॉडल पेपर भी हम प्रोवाइड कराएंगे जो विशेषज्ञ टीम द्वारा बनाए गए हैं। साथ ही साथ हम आपको देंगे सिलेक्शन सीरीज, जिसके अंदर आपका पूरा सिलेबस, हिंदी, जीके, आपका यातायात नियम, सड़क सुरक्षा, फर्स्ट एड किट, सभी के कुल मिलाकर पूरा कोर्स का निचोड़ निकालकर विशेषकर 5000 क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। जो 5000 क्वेश्चन में से ही आपका पेपर बनेगा, यहां से आपके 80% क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएंगे। अगर सिलेक्शन लेना है तो इस 5000 क्वेश्चन को आप 3 घंटे में भी पढ़ सकते हो, यहां से अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो भाई पूरा कोर्स हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो जल्दी से इस नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, इस पर मैसेज करो कि सर मुझे वाहन परिचालक का कोर्स चाहिए, मैं 2 मिनट के अंदर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसकी प्राइस की बात करें तो 199 इसकी प्राइस रखी गई है, मात्र 199 में मिलेगा। 199 में कुछ नहीं आता, लेकिन आपका सिलेक्शन जरूर हो सकता है। तो जल्दी कीजिए, मैसेज कीजिए। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ताल छापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ताल छापर अभ्यारण्य जहां पर क्या
काले हिरण देखे जा सकते हैं। ये कहाँ पर है? ये चूरू में है। ताल छापर बयान कहाँ पर है? चूरू में। देखो ये कर सहायक में, असिस्टेंट जेलर में, राजस्थान पुलिस में, एलडीसी में, सेकंड ग्रेड में, बीएसटीसी में, हर परीक्षा के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ताल छापर बयान कहाँ पर है? चूरू में। वहां पर काले मृग देखे जा सकते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा था कि यह दुर्ग इतनी ऊंचाई में स्थित है कि नीचे से ऊपर देखने में सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट करो। किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि नीचे से ऊपर देखने में सिर की पगड़ी गिर जाएगी? तो बिल्कुल आपका कुंभलगढ़ दुर्ग यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, किस जिले का लाल पत्थर प्रसिद्ध है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। लाल पत्थर कहाँ का प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा करौली का। लाल पत्थर कहाँ का प्रसिद्ध है? करौली आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई? मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। युद्ध संग्रहालय की स्थापना कहां पर की गई? जैसलमेर में। बिल्कुल आपका बी यहां पर राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यटन स्थल अचलगढ़ कहां पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अचलगढ़ है सिरोही में। कहां पर है? सिरोही आपका राइट आंसर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में कांच उद्योग स्थापित हुआ है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में कांच उद्योग स्थापित हुआ है धौलपुर में। कहां पर हुआ है? धौलपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न छपेंगे आपकी परीक्षा में। आमेर का कौन सा शासक अकबर के 9 रत्नों में से एक था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आमेर का कौन सा शासक था जो अकबर के 9 रत्नों में से एक था? तो बिल्कुल राइट हो जाएगा मान सिंह। क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान का कौन सा उद्यान पानी के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? फटाफट से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके कमेंट का इंतजार है। जल्दी से कमेंट कीजिए, राजस्थान का कौन सा उद्यान पानी के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा पानी के पक्षियों के लिए केवला देव अभ्यारण्य आपका प्रसिद्ध है। ठीक है ना, बी आपका यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, किस दुर्ग के बारे में कहा था, किस दुर्ग के बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था कि इस किले का निर्माण तो देवताओं, परियों और परिस्तों ने किया है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है। कौन से दुर्ग के लिए कहा गया था कि इस दुर्ग का निर्माण तो स्वयं देवताओं, परियों और परिस्तों ने किया था? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए कहा गया था। ये कहां पर है? ये मेहरानगढ़ जोधपुर पे है। जोधपुर में चिड़िया टूक पहाड़ी पर यह दुर्ग बना हुआ है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही तथा शिवशाही किस वस्त्र के नाम हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अमरशाही, अटपटी, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही ये पगड़ी के नाम है भाई। किसके नाम है? पगड़ी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ढोल नृत्य किस जिले में किया जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ढोल नृत्य की अगर बात करी जाए तो ढोल नृत्य जालोर में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? जालोर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान संगीत संस्थान कहां पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई, अपने राजस्थान में संगीत संस्थान कहां पर है? जयपुर आपका राइट होगा। राजस्थान संगीत संस्थान कहां पर है? जयपुर, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बार सभी साथी कमेंट करना, खम्मा खम्माओ अजमल जीरा कवरा नामक गीत किस लोक देवता से संबंधित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रोडवेज कंडक्टर परीक्षा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पहले भी वाहन परिचालक में पूछा गया था और आने वाले एग्जाम में भी आएगा, तो जल्दी से कमेंट करो, खम्मा खम्माओ अजमल जीरा कवरा नामक जो गीत हैं तो कौन से लोक देवता से संबंधित है? लोक देवता रामदेव जी। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, कवर कलेवा नामक गीत किससे संबंधित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कवर कलेवा नामक जो गीत हैं ये विवाह से संबंधित है भाई। किससे संबंधित है? विवाह से। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है कि सब दुर्ग नंगे हैं बल्कि यह दुर्ग बख्तरबंद हैं? चलो भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो।
बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, स्टार वाला क्वेश्चन है। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि सब दुर्ग नंगे हैं, बल्कि यह दुर्ग क्या है, बख्तरबंद है। रणथंबोर दुर्ग के लिए कहा था भाई। बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण पैर में धारण किया जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। निम्न में से कौन सा आभूषण है जो पैर में धारण किया जाता है। नेवरी। कौन सा किया जाता है, नेवरी नामक आभूषण है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो पैर में धारण किया जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, रेगिस्तान का जलमहल किसे कहा जाता है। फटाफट से जल्दी से कमेंट कर लो भाई। रेगिस्तान का जलमहल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, बटाड़ू का कुआं है बाड़मेर में, इसको रेगिस्तान का जलमहल कहते हैं। किसको कहते हैं, बटाड़ू का कुआं बाड़मेर आपका राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सबसे अधिक अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन। मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा था। आप सभी को फटाफट से जल्दी से कमेंट करना है। बेगू आंदोलन, निमोचन आंदोलन, शेखावाटी आंदोलन या बिजोली आंदोलन। जो सर्वाधिक अवधि तक चला था वो था मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिजोली आंदोलन। और इस आंदोलन की बात करें, इसमें सर्वाधिक जनसंख्या में धाकड़ समाज के लोग थे। ठीक है ना, तो बिल्कुल डी आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन बहुत शानदार परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन है। दुनके धनी उपनाम से किसे जाना जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों दुनका धनी किसे कहते हैं, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। विजय सिंह पथिक को, जमुना लाल बजाज को, माणिक्य लाल वर्मा को या जय नारायण व्यास को। दुनका धनी किसे कहेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अरे दुनका धनी की बात करें तो दुनका धनी कहेंगे जय नारायण व्यास। बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, तारकिन का दरवाजा राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है। चलो भाई फटाफट से जल्दी जल्दी कमेंट करो। तारकिन का दरवाजा कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल राइट है, करेक्ट आंसर हो जाएगा नागौर। तारकिन का दरवाजा कहां पर है, नागौर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला उदयपुर। बिल्कुल आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना। साथियों राजस्थान में टायर और ट्यूब बनाने का सबसे बड़े कारखाने की बात करें तो ये कहां पर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कांकरोली। टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहां पर है, कांकरोली आपका राइट होगा। प्यारे साथियों क्लास को पूरी देखना, यहां से आपके अच्छे खासे क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसे प्रश्न परीक्षा में आएंगे और अन्य क्लासें बहुत जल्द आ रही हैं, इसलिए सभी साथी लाइक सब्सक्राइबर जरूर कर देना। राजस्थान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये क्वेश्चन तो सभी को कमेंट करना है, जितने भी साथी देख रहे हैं कमेंट करना भाई। मैं आपको बार बार बताता हूं राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा 30 मार्च। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 30 मार्च को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान में प्रसिद्ध हुक्का मस्जिद कहां पर अवस्थित है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में प्रसिद्ध हुक्का मस्जिद की बात करें तो हुक्का मस्जिद कहां पर है, बयाना में है भाई। बिल्कुल आपका बी यहां पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा चित्रकार बेसु के चित्रे के रूप में विख्यात हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों बेसु का चित्रा किसे कहा जाता है, डी.एन. शर्मा, गोवर्धन लाल बब्बा, ज्योति स्वरूप या परमाचंद चोयल। मेरे प्यारे विद्यार्थियों बेसु का चितेरा तो परमाचंद चोयल है। कौन है, बेसु का चितेरा तो परमाचंद चोयल है। और बिल्लू का चितेरा भी पूछा जाए कि बिल्लू का चितेरा कौन है, तो गोवर्धन लाल बब्बा बिल्लू का चितेरा है। ठीक है ना, यहाँ से प्रश्न आएगा, एक प्रश्न पक्का आएगा, या तो बिल्लू का चितेरा पूछा जाएगा तो बिल्लू का चितेरा तो गोवर्धन लाल बब्बा है और बेसु का चितेरा है परमाचंद चोयल। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऊंट के बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब ऊंट बीमार हो जाते हैं तो कौन से लोक देवता की पूजा की जाती है भाई, तेजा जी, गोगा जी, केसरिया, कुंवर या पाबू जी। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करो, ऊंट बीमार होने पर कौन से लोक देवता की पूजा करेंगे, तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा लोक देवता पाबू जी की। तब ऊंट बीमार हो जाते हैं तो पाबू जी की पूजा अर्चना की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्ना सागर कहाँ पर अवस्थित है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। अन्ना सागर राजस्थान में कहाँ पर है, अन्ना सागर है अजमेर में। अन्ना सागर है अजमेर में, बिल्कुल बी आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, चित्तौड़ का नाम खिजराबाद किस मुगल शासक ने रखा था। कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
कमेंट करके कोई बता सकता है क्या कि चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख दिया था, ठीक है ना, ये किस मुगल शासक ने रखा था? बिल्कुल जल्दी से कमेंट करो। अलाउद्दीन खिलजी, शाहजहां, हुमायूं, अकबर? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था। क्यों रखा था? क्योंकि चित्तौड़ का नाम बदलकर अलाउद्दीन खिलजी ने खिजराबाद रख दिया था। खिजराबाद क्यों? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का जो पुत्र था उसका नाम था खिज्र खान, उसके नाम पर खिजराबाद रख दिया था। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहा जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं रेड टोंक। टोंक को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है और नवाबों का नगर भी टोंक को कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजा भर्तृ का मेला किस जिले में आयोजित होता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से जल्दी से कमेंट करो भाई। राजा भर्तृ का मेला राजस्थान में कहाँ पर आयोजित होता है? जयपुर, जालोर, अलवर या नीमराना? फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। राजा भर्तृ के मेले की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान में रखना, यह अलवर में आयोजित होता है। कहाँ पर होता है? अलवर में होता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, सूफी अनुयायी को क्या कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो सूफी अनुयायी होते हैं उनको क्या कहा जाता है? एक बार सभी साथी कमेंट कर दो। मुरीद, पीर, वारिस या शेख? जो सूफी अनुयायी होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों उनको बोला जाता है मुरीद। क्या बोला जाता है? मुरीद आपका राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, मजार ए पकरी किस जिले में अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो और इस नीचे ये दिए गए नंबरों पे मैसेज करके इस कोर्स को जरूर ले लेना, यह आपका सिलेक्शन करा देगा, ठीक है ना। और मजार ए पकरी की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक कहाँ पर है? मजार ए पकरी, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों डूंगरपुर में अवस्थित है। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। अपने राजस्थान की मूल भाषा है राजस्थानी। क्या है? राजभाषा कौन सी है? राजभाषा है हिंदी, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, सुमटिया लोकगीत का संबंध किससे है? साथियों आप सोच रहे सर क्वेश्चन क्यों छोड़ रहे हैं, वो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। सुमटिया लोकगीत का संबंध किससे है भाई? जल्दी से कमेंट करो। सुमटिया लोकगीत भील स्त्री से, बिल्कुल आपका राइट होगा। सुमटिया लोकगीत का संबंध किससे है? भील स्त्री आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ पर अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों बेणेश्वर धाम की बात करें तो बेणेश्वर धाम आयोजित होता है जो आदिवासियों का कुंभ कहलाता है, यह नवा टापरा गांव डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम आयोजित होता है। तो बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का आकार किस प्रकार का है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। अपने राजस्थान का आकार किस प्रकार का है? गोलाकार है, विषम कोणीय है, आयताकार है या त्रिभुजाकार है? चलो भाई जल्दी से कमेंट करो। राजस्थान का आकार मेरे प्यारे विद्यार्थियों विषम कोणीय चतुर्भुज के समान, बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कौन है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करो। अपने राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कौन है? पंडित जबरमल शर्मा, मुनिजीत विजय, विजय सिंह पथिक या इनमें से कोई नहीं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कौन है? पंडित जबरमल शर्मा, बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है, कितने रजवाड़े एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान का राज्य बना? मेरे प्यारे विद्यार्थी जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था कितने रियासतों को मिलाकर राजस्थान का राज्य बनाया गया था? 19 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ सीमा कितनी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई की बात करें तो 1070 किलोमीटर आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए साथियों आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। अगली क्लास देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें और दिए गए नंबरों पर संपर्क करके इस कोर्स को जरूर ले लेना, ये कम समय में आपकी शानदार तैयारी करके आपको सिलेक्शन दिलाएगा।